किसी ने लिखा है कि मुसलमानों की एकता देखनी हो तो किसी नामालूम से मौलवी के इस्लाम खतरे में है के नारे के बाद उमड़ी हुई मुसलमानों की भीड़ में देखिए, या किसी मुशायरे में एक दूसरे पर गिरते पड़ते मुसलमानों को देख लीजिए। लेकिन आप किसी राजनीतिक लड़ाई के लिए मुसलमानों को एक साथ इकट्ठा होते हुए नहीं देख पाएंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुसलमान राजनीतिक समूह है ही नहीं, मुसलमान एक धार्मिक समूह है। मुसलमानों का कोई राजनीतिक एजेंडा है ही नहीं, मुसलमानों का बस धार्मिक एजेंडा है, वो भी इंडिविजुअल, सामूहिक एजेंडा है ही नहीं। जबकि इसके बरक्स हिंदू एक राजनीतिक समूह है, इस समुदाय का एक राजनीतिक एजेंडा है, इसका एक कॉम्पैक्ट राजनीतिक तरबियती प्रोग्राम है। हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू एक राजनीतिक शब्द है। 500 साल पहले अकबर के समय में तुलसीदास जब रामचरितमानस लिख रहे थे तब भी उन्होंने अपने लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि तब तक भी कोई हिंदू धर्म नहीं था। कोई भी हिंदू दूसरे हिंदू जैसा नहीं है। कोई हिंदू मूर्ति पूजा करता है, कोई नहीं करता। कोई मांस खाता है, कोई नहीं खाता। आदिवासी ईश्वर को नहीं मानता, गाय खाता है, मूर्ति पूजा नहीं करता। लेकिन भाजपा को हिंदुओं की रक्षा के राजनीतिक मुद्दे पर वोट देता है। अंग्रेज़ों ने भारत में अपने खिलाफ उठ रही आवाज़ को दबाने के लिए एक तरफ मुस्लिम लीग को बढ़ावा दिया, दूसरी तरफ हिंदू नाम की नई राजनीतिक चेतना को उकसावा दिया। आज़ादी के बाद पाकिस्तान बनने के साथ मुस्लिम लीग की राजनीति भी भारत में ख़त्म हो गई। लेकिन संघ की अगुवाई में ज़मींदार, साहूकार, जागीरदारों ने अपनी अमीरी और ताकत को बरकरार रखने को अपना राजनीतिक एजेंडा बनाया। लेकिन ये लोग सत्ता में इसलिए नहीं आ पा रहे थे क्योंकि ये सिर्फ 4% थे। संघ के नेतृत्व में इन लोगों ने लंबे समय तक मेहनत करी। राम जन्मभूमि मुद्दे पर संघ ने दलितों, आदिवासियों, ओबीसी को हिंदू अस्मिता के साथ कामयाबी से जोड़ा। संघ ने करोड़ों दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के मन में यह बिठा दिया कि देखो, यह बाहर से आए मुसलमान हमारे राम जी का मंदिर नहीं बनने दे रहे हैं। इस तरह जो दलित पास के आदिवासी को नहीं जानता था या जो ओबीसी हमेशा दलित से नफरत करता था, वो सब हिंदुत्व के छाते के नीचे आ गए। मुसलमानों का हुआ खड़ा करके अलग अलग समुदायों को इकट्ठा करना और असली राजनीतिक मुद्दों को भुला देना संघ की राजनीति की खासियत रही। संघ इसके सहारे सत्ता हासिल करने में पूरी तरह कामयाब हो गया। दूसरी तरफ भारत का मुसलमान बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के चलता रहा। भारत के मुसलमानों को लगता था कि आज़ादी की लड़ाई के बाद हमारे नाम पर पाकिस्तान मांग लिया गया और गांधी जी की हत्या भी हमारी वजह से हो गई है, इसलिए हमारे समुदाय को तो किसी बात पर मांग करने का कोई हक बचा ही नहीं है। हालांकि न तो बंटवारे के लिए और न ही गांधी जी की हत्या के लिए मुसलमान किसी भी तरह से कसूरवार ठहराए जा सकते हैं। भारत के बंटवारे की नींव सावरकर की हिंदू महासभा और हेडगवार के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जरिए रखी गई। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग की राजनीति भी हिंदुओं की मुखालिफत करना नहीं थी, जबकि हिंदू महासभा और आरएसएस की शुरुआत से ही मुख्य एजेंडा मुसलमानों, ईसाइयों और कम्युनिस्टों की मुखालिफत करने का तय किया गया था। हिंदू महासभा और संघ की पूरी राजनीति यह थी कि भारत के लोगों को मुसलमानों और ईसाइयों का डर दिखाया जाए और मजदूरों, किसानों और दलितों की बराबरी वाली राजनीति मांग को खत्म किया जाए, ताकि पुराने जमींदार, साहूकार और जागीरदार अपनी पुरानी अमीरी और ताकतवर हैसियत आज़ादी के बाद भी बरकरार रख सके। अपनी राजनीति को जारी रखने के लिए संघ आज भी यही नफरत भारत के नौजवानों के दिमागों में बाकायदगी से डालता है। भारत के मुसलमान आज भी किसी राजनीतिक एजेंडे के बिना भारत की मुख्यधारा राजनीति में जुड़ने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए, भारत के मुसलमान किसी भी सांप्रदायिक दल को वोट नहीं देते, क्योंकि मुसलमानों का कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। इसलिए आप मुसलमानों को राजनीतिक मुद्दों पर इकट्ठा होते हुए नहीं देख पाते। इसलिए नजीब, लिंचिंग, एनआरसी, अखलाक जैसे मुद्दों की लड़ाई सेक्युलर ताकतों ने लड़ी। हम मानते हैं कि भारत की राजनीति का एजेंडा समानता और इंसाफ होना चाहिए, लेकिन संघीय राजनीति
इन्हीं दो शब्दों से खौफ खाती है। इसका उपाय यही है कि बराबरी और इंसाफ के लिए देश भर में जो अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, जैसे छात्रों का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन, मजदूरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, दलितों का आंदोलन, आदिवासियों का आंदोलन, उन सब के बीच संपर्क बने और वे सब मिलकर इस नफरत की राजनीति को खत्म करके बराबरी और इंसाफ की राजनीति से युवाओं को जोड़ दें। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फिलहाल इन में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त।